जय हिंद साथियों, फिर से हम आपके बीच आए एक शानदार वीडियो लेकर के। बहुत अच्छा वीडियो है, जो बेसिक कराए थे उसी पर क्वेश्चन है और पुराना क्वेश्चन पे ही रिलेटेड, मतलब पुराना जो वीडियो बताए थे क्वेश्चन बताए थे उसी पर रिलेटेड क्वेश्चन आज भी कराएंगे। चलिए, अभी ये गाना बहुत छाया हुआ है, पतली कमरिया करे हाय हाय हाय। अभी इंस्टाग्राम पर देख रहा था, मेरा बगल में है, दोस्ती है, तो काहे कि देखिए ये गाना का चर्चा कहाँ से हुआ। आज हम फील्ड पर गए, फील्ड पर का वीडियो अपलोड किया है नहीं किया, अच्छा इसके बाद कर देना। इसके बाद यही वीडियो के बाद आपको एक फील्ड पर का वीडियो मिलेगा जिसमें एक्सरसाइज SSC GD का जो होता है उसी टाइप का वीडियो है। तो उसमें एक लड़की आई, बड़ी जूनियर लड़की थी, बहुत हमसे तो जूनियर होगी ही, कितना जूनियर है। तो उसमें क्या हुआ कि वो आई, बोलती है कि पतली कमरिया, बोले हाय हाय। हमको लगा यार ये क्या बोल रही है कि एक हमको रील मतलब वीडियो बनाना है, आप हमारा कैमरा मतलब फ़ोन पकड़ लीजिए और हम वीडियो बनाते हैं, डांस कर पतली कमरिया करे हाय हाय हाय। गुस्सा चल गया, हम लोग थोड़ा शर्म उरम होता है जी अपना, मतलब लड़की को तो लड़की अपना बनाएगी वीडियो। वहीं पर ही गाना हम सुने था जी, अभी आए तो हम बोले कि भाई सुनाओ क्या है ये पतली कमरिया बोले हाय हाय। तो अभी सुने तो आप लोग को भी हम बता दिए कि पतली कमरिया बोले हाय हाय बड़ी वायरल गाना है। चलिए बाकी आज कितना नंबर 19 18 कहाँ तो क्वेश्चन, कहाँ तक क्वेश्चन हुआ था 18 क्या बोले 19 से क्वेश्चन होगा। बेहतरीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन को लगाइए और मज़ा लीजिए और ज़िंदगी के हर पल को मज़ा लिया कीजिए। और क्वेश्चन समझने के लिए कुछ सिंपल तरीका है कि दिमाग को ढील दीजिए, क्वेश्चन को फील लीजिए, भोजपुरी गाना का एंजॉय पर क्वेश्चन बनाइए, ठीक है ना। चलिए बनाइए क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन को बनाइए। क्या क्या दिया हुआ एक बार हम पढ़ देते। क्वेश्चन में लिखा है कि एक वृत्त का व्यास 75% बढ़ाने पर परिणाम में कितने वृद्धि होगा। बस व्यास को बोल रहा है कि अगर किसी वृत्त का व्यास 75% बढ़ाने पर परिमाप में कितने वृद्धि होगा। सिंपल क्वेश्चन है, बनाइए। इस टाइप का क्वेश्चन तो हम बताए हैं आपको, आप लोग को भी बनना चाहिए। सिंपल ही क्वेश्चन है, बताइए एक बार लिख देते हैं। वृत्त का व्यास मतलब क्या, 2r का मान दे रखा है, 2r बढ़ रहा है 75% से, यही क्वेश्चन है जी ना। देखिए ये कांस्टेंट था, आपको हम बताए थे नहीं, 1 के 2 क्या है कांस्टेंट है, मतलब r पर डिपेंड करेगा। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा कि परिमाप कितना से बढ़ेगा। परिमाप दिख रहा है ना आपको जी सबका, परिमाप ना, तो वृत्त का परिमाप बराबर क्या होता है, उसी का जी जिसको परिधि बोलते हैं आप, 2πr। देखिए ये भी कांस्टेंट है, यहाँ भी क्या हो रहा है r पर ही डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ भी r कितना बढ़ेगा, परिमाप भी 75% से बढ़ेगा, ठीक है ना। कराए हैं कुछ टाइप क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन तो कराए हैं, एक बार देख लीजिए। देखिए हमसे पूछा था कि वृत्त के व्यास दिया हुआ है 75% से बढ़ रहा है, तो आप हमको बताइए कि परिमाप कितना से बढ़ेगा। तो वृत्त में व्यास में क्या होता है 2r, मतलब 2r का मान दे रखा था 75% से बढ़ रहा है, तो आप ही बताइए 2r में क्या, 2 तो कांस्टेंट हो जाएगा, और जब ये 2 कांस्टेंट हुआ तो r पर डिपेंड किया, तो r 75% बढ़ा, तो परिमाप बराबर क्या होता है, वृत्त का परिमाप बराबर 2πr, जिसको आप परिमिति बोलते हैं जी, ठीक ना। वृत्त का परिमिति बराबर क्या होता है, परिमिति परिधि, सॉरी वृत्त का परिमिति नहीं, वृत्त का परिधि जिसको आप बोलते हैं, वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है 2πr। तो 2π जो होगा तो कांस्टेंट है, r पर डिपेंड करेगा, तो r वहाँ भी क्या होगा 75% से बढ़ेगा। लिख लीजिए जिसको लिखना है लिखिए, और गाना बाद में सुनिएगा। पतली कमर करे हाय 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 हाय, तिरछी नजर, बड़ी मस्त लग रहा था गाना जी, मगर हम तभी तो डांट दिए उस बच्ची को, हमको लगा यार कुछ होगा अल्टर पल्टर। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन बनाइए, 20 नंबर क्वेश्चन आप लोग बनाइए। यदि वर्ग का, अच्छा कितना नंबर 20 नंबर क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन लिखा है यदि वर्ग का भुजा 40% घटा दिया जाए। अच्छा, वर्ग का भुजा में अगर 40% घटा दिया जाए तो उसका परिमाप में कितना प्रतिशत का कमी होगा। कुछ क्या क्वेश्चन में था, वर्ग के भुजा को 40% घटा दिया जाए, परिमाप में कितना % कमी होगा। अभी जो क्वेश्चन बताए वही के सेम रिलेटेड है। चलिए वर्ग बोल रहे हैं तो हम वर्ग बना देते हैं, क्या बोल रहा था वर्ग ना, तो वर्ग बना दिए, ये हो गया वर्ग। वर्ग क्या होता है, सब भुजा बराबर होता है, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है लिख देते हैं, वर्ग का परिमाप चारों भुजा का योग मतलब 4a, अगर ए भुजा हुआ तो चारों भुजा का योग परिमाप होता है। क्वेश्चन में दिया था क्या, वर्ग की भुजा को 40% बढ़ा रहे हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन में था कि वर्ग का भुजा को मतलब इसको 40% बढ़ा रहे हैं। तो एक बात हम आपको बताए थे क्वेश्चन में, हमेशा बताते भी हैं जी। देखिए हमेशा क्या होगा, जो बढ़ाया घटाया परसेंटेज में वो डिपेंड करता है कांस्टेंट पर नहीं, वेरिएबल पर। जैसे यहाँ 4a होगा तो ए 4 पर डिपेंड नहीं करेगा, ये क्या होगा, ये 4 पर डिपेंड नहीं करेगा, ये ए पर ही डिपेंड करेगा। तो यहाँ भी परिमाप कितना से बढ़ जाएगा,
वर्ग का जो परिमाप है कितना से बढ़ जाएगा, यहाँ भी 40% से बढ़ जाएगा। काहे बढ़ेगा, ये हम आपको डिटेल में ये सब बात बताए हैं पुराना वीडियो में, ऐसा नहीं कि अभी तुरंत क्वेश्चन करा रहे हैं तो नहीं समझा रहे हैं। हमारे कहने का मतलब हुआ कि वर्ग का भुजा पर बोल रहे थे 20-40% बढ़ रहा है, तो परिमाप गुना 4a हुआ, तो 4a हुआ तो 4 कांस्टेंट होता है। जैसे हम अभी आपको बताए थे कि परिधि बराबर क्या होता है, जैसे त्रिज्या पर बढ़ गया 20%, अभी एक बताए थे क्वेश्चन। तो परिधि बराबर अगर कोई पूछते हैं परिधि पर कितना बढ़ेगा, तो परिधि पर भी 20% बढ़ेगा, क्योंकि 2πr होता है, तो ये 2π पर कांस्टेंट रहता है, ये वैल्यू जो है ये कांस्टेंट है। आर कितनों ले लीजिए, देखिए ये इसी को बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो इसका मान चेंज होगा, ये तो कांस्टेंट, ये हमेशा फिक्स रहता है। और फिक्स वाला को हम नहीं काउंट करते हैं, खास करके परसेंटेज में, ठीक ना। कोई पूछ दे बढ़ावे, कोई पूछ दे घटावे, थे लिख लीजिए इस नंबर को। 20 नंबर क्वेश्चन था। मिटाते हैं। इक्कीस नंबर क्वेश्चन, अभी सब वही परसेंटेज टाइप का क्वेश्चन है, बढ़ाता है घटाता है। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है, ये भी सेम वही आधारित क्वेश्चन है कि यदि किसी वृत्त के व्यास को 200% की वृद्धि कर दिया जाए, किसी वृत्त के व्यास के 200% की वृद्धि कर दिया जाए तो वृत्त का परिमाप में कितना % का वृद्धि होगा। देखिए अभी जो क्वेश्चन बताएं वही सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, बता रहे हैं। एक आप भी कोशिश तो कीजिए बनाने का। क्या लिखा है, किसी वृत्त का परिधि पर 200% बढ़ जाता है, परिधि पर मतलब 2r, वृत्त यही नहीं होता है जी, वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है, ये पूरा, इसी को बोलते परिधि, परिधि था जी, व्यास था, व्यास इसको बोलते हैं, परिधि नहीं व्यास। तो वृत्त का व्यास मतलब 2r का वैल्यू कितना दे रखा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 200% से बढ़ रहा है, 200% से बढ़ रहा है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखिए अगर वृत्त का व्यास 200% से बढ़ेगा तो आर कितना % से बढ़ेगा, आर भी 200% से बढ़ेगा। काहे 200% से बढ़ेगा, हम आपको बताए थे कि ये कांस्टेंट पर जो है ना, इस पर फर्क नहीं पड़ता, ये 2 जो है इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये 2 पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आर भी क्या हुआ, ये 200% से बढ़ेगा। जब आर 200% से बढ़ा तो हमसे पूछा गया क्वेश्चन में, हमसे पूछा है क्वेश्चन में कि बताइए परिमाप कितना से वृद्धि होगा, मतलब परिमाप, वृत्त का परिमाप क्या होता है, यहाँ लिखते हैं वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप बराबर होता है 2πr। आप बताइए ये भी दोनों तो कांस्टेंट है, तो इस पर फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ये आर पर पड़ेगा। यहाँ भी परिमाप भी कितना से बढ़ जाएगा, 200% से बढ़ जाएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या हुआ था, क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि व्यास 200% से बढ़ रहा है तो परिमाप कितना से बढ़ेगा। तो हम देख लिए कि व्यास जब 200% से बढ़ रहा है तो हम देख लिए कि त्रिज्या कितना % से बढ़ रहा था, वो देख लेते हैं। तो त्रिज्या भी उतना ही सेम ही से बढ़ेगा, क्योंकि 2r बराबर ये तो है 200% से बढ़ रहा था, तो ये 2 पर क्या होता है कि फर्क पड़ता ही नहीं है। उसके बाद देख लीजिए जब त्रिज्या बराबर 200% से बढ़ेगा तो परिमाप कितना से बढ़ेगा, तो वृत्त का परिमाप होता है 2πr। तो 2πr जो होता है 2π तो फिर कॉन्स्टेंट होता है, फिर वो आर पर डिपेंड करेगा, मतलब ये 200 से बढ़ेगा। बढ़िया क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, लिख लीजिए जिसको लिखना है। लिख लीजिए, आप भी लिखिएगा, लिख लिया। चलिए अगला क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है ना, 21 नंबर बताए, 22 नंबर क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि किसी घन की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए, अच्छा तो घन के आयतन में कितना % का वृद्धि होगा। अच्छा क्वेश्चन है, यदि किसी घन के भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए तो आयतन में कितना % का वृद्धि होगा। क्या पूछा भैया, किसी घन, देखिए घन का भुजा के बराबर क्या होता है, घन के भुजा होता है अगर ए भुजा, घन का भुजा अगर ए हुआ तो इसका आयतन होता है, आयतन क्या होता है, ए क्यू ना, ए क्यू। अगर ये बोल रहा है कि ये कितना से बढ़ रहा था, 20% से ना, 20% से, ये अगर 20% से बढ़ रहा है तो यहाँ भी ये किससे बढ़ेगा, 3 बार गुना होगा, ए गुना ए गुना ए, मतलब 20%, 20% और 20%। इस टाइप के क्वेश्चन बताए थे, सक्सेसिव निकालना है इस क्वेश्चन में,
इस टाइप का नहीं होता है, जब 3 गुना होगा तीनों में सक्सेसिव निकालेंगे। अब यहाँ है सक्सेसिव, अब जिस तरीका से आपको लगता है कि आसान मेथड से हम यहाँ सक्सेसिव निकाल लेते उस तरीका निकाल लीजिए, या आपको लगता है कि हम रेशियोज चल जाते हैं रेशियोज चल जाइए, जो भी बेटर होता। हम यहाँ क्या करते हैं कि देखिए दोनों आसानी है कि 20 से 20 लगाइएगा तो 44 होगा, 44 से 20 लगा दीजिए जितना होगा। तो हम इसका क्या करते हैं क्वेश्चन में, इसका हम लगा देते हैं आपको रेशियो पर। तो रेशियो पर क्या करेंगे, 20% का वैल्यू होता है 1/5 मतलब 2/10 कर लीजिए, काटने में आसान होगा। इसका भी वैल्यू 2/10 हुआ, 2/10 हुआ। यहाँ देखिए बनाते हैं, तो पहले कितना था, पहले अब बाद में। अभी आपको लगता होगा कि 20% का वैल्यू तो 1/5 होता है, तो आप 2/10 का ही लिख लिए। 2/10 इसलिए लिख लिए, 10 नीचे में आ गया ना तो कैलकुलेशन में आसान होगा। इस टाइप का आप भी सोच सकते हैं जब क्वेश्चन बनाइएगा तो। 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा तो अपने आपको दिखने लगेगा ये सब। 10 से क्या होगा, बढ़ेगा तो 12 होगा, बढ़ रहा था जी। क्वेश्चन में क्या दे रखा था, क्वेश्चन में बढ़ रहा था, हाँ तो बढ़िए रहा था। तो ये 10 से 12 होगा, क्या कि 3 बार है ना, एक क्यू था ना, 3 बार होगा 10 से 12, ये भी 10 से 12। देख लीजिए गुना कर लीजिए तो 1000, 12 गुना 12 कर लीजिए तो कितना होगा, 1728। ठीक है 1728। यहाँ से हमको अगर कोई बोलते प्रतिशत निकालने के लिए क्या होता है, कितना डिफरेंस हुआ है, 728। 728 कितना पर, 1000 पर, गुना 100 करते थे ना, यहाँ से ये 0 2 को खत्म हो जाएगा, ये खत्म ये खत्म, कितना हो जाएगा 72.8। कितना बढ़ गया, 72.8%। यही हो गया। इसको आप अथी से बना सकते हैं, सक्सेसिव से भी बना सकते थे। देख लीजिए एक बार, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि घन का भुजा दिया हुआ है और घन के आयतन पर क्या डिफरेंस पड़ेगा। अगर घन के भुजा को 20% बढ़ा दे तो घन का आयतन कितना % से बढ़ जाएगा, यही क्वेश्चन था। तो हम देख लें कि घन का भुजा 20% बढ़ रहा है तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यों होता है। आपको लगता होगा कि अगर यहाँ पे हम 3 बार काहे किया, कि देखिए यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं है। अगर यहाँ पे 6 रहता है या यहाँ पर 5 रहता है तो इसका काउंट हम नहीं करते, ठीक ना। अगर यहाँ कुछ भी नंबर रहता, जैसे 2 4 3 5 10 11 कोई भी नंबर आता है तो यहाँ काउंट नहीं करते। ये ए जो है ये वेरिएबल होता है, ये वेरिएबल होता है। ए गुना ए 3 बार था तो हम 3 बार क्या किए, इसमें सक्सेसिव अथी रेशियो लगा दिए। इसमें आप सक्सेसिव भी लगा सकते थे, नहीं लगा सकते थे, 20 से 20% पर, और उसके बाद जितना होगा 20 से 20 पर 44 हो जाएगा। 20 + 20 20 गुना 20/100 44% होगा। 44 से फिर 20 में लगाते, हाँ फिर 20 उसमें लग जाता तो ये हो सकता था, ठीक ना। तो आप जो अच्छा लगे उस मेथड यूज कीजिए। मिटाते हैं 20, कितना क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन का नंबर था 22। चलिए मिटाते हैं। पुराना जितना भी बेसिक जो हम 2 क्लास लिए परसेंटेज में वो बहुत अच्छा था, आप उसमें जाके एक बार देख लीजिएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन सब, बहुत बेहतरीन तरीक़ा से सब हम फिर से बताए हैं। एक बार तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट में बताए थे, मगर फिर से दोबारा भी वहाँ बताए हैं कि किस तरीका निकाला जाता है। आप कितना नंबर क्वेश्चन है, 23 नंबर क्वेश्चन। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन और आगे बढ़ते हैं। एक कमरे की लंबाई 10% घटा दिया जाए, अच्छा कमरे की चौड़ाई 20% घटा दिया जाए, अच्छा जबकि ऊंचाई 5% बढ़ाया जाता है। कमरे का आयतन पूछा निकालने। देखिए क्वेश्चन में जो जो दिया हुआ है हम लिख देते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि इसका लंबाई 10% घटा देता है। लंबाई क्या हो रहा है 10%। अब तो देखिए इसको मिटाने में दिक्कत होगा, ये दिल उल बनल है पर जी। क्या था, कमरे की लंबाई कितना था 10% से बढ़ा देते हैं। उसके बाद क्वेश्चन में देखिए कमरे की लंबाई 10% घटा देते हैं। उसके बाद क्वेश्चन था कि चौड़ाई 20% बढ़ा देते हैं, 20% घटाइए देते हैं ये भैया। और लिखा है ऊंचाई भी दे रखा है 5% बढ़ाया था। देखिए ये शेप जो होता है जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है वो क्या होता है कि या तो घन होगा या घनाभ होगा। मगर घन में क्या होता है कि हर सेम होता है, उसका एज क्या होता है, उसका जो साइड होता है, जैसे घन का भुजा ए हुआ तो उसका आयतन भी भुजा क्यू होता है, मतलब उसका शेप सब तरफ जो चारों तरफ उसका शेप जो कहिएगा सेम होता है। मगर
घनाभ में क्या होता है, अलग होता है, उसका लंबाई अलग होता है, चौड़ाई अलग होता है और ऊंचाई अलग होता है। तो वही हमने क्वेश्चन में दिया था कि लंबाई का अगर हम 10% बढ़ा दिया जाए, उसका चौड़ाई का भी हम 20% घटा दिया जाए, ऊंचाई का 5% बढ़ा दिया जाए, तो बताइए इसका आयतन में कितना परसेंट बढ़ेगा। तो अब आयतन देखने के लिए तो हमको सूत्र याद होना चाहिए कि घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, क्या होता है, LBH। तो लगा देते हैं। देखिए आयतन बराबर क्या होता है, घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब ये 3 बार गुना हो रहा है। देखिए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/10, इसका वैल्यू 1/5, ठीक ना, इसका वैल्यू 1/20, ठीक है। तो आप जो बढ़ रहा है उसको बढ़ा कर लिख देते हैं, क्या कि देखिए AL गुना B गुना H मतलब 3 गो गुणन है, या तब सबसे सक्सेसिव लगा दीजिए 3 बार सक्सेसिव लगा देती है, तो इसमें तोड़ना नहीं पड़ता, डायरेक्ट 10 से 20 में लगाते, फिर जो आता उससे 5 में लगा देते। मगर यहाँ क्या किया, हम रेशियो बना दिए। रेशियो बना इसलिए कि आसान हो जाएगा कैलकुलेशन करने में। तो देख लीजिए पहले क्या था, यहाँ लिख देते हैं, 10 से कितना हो रहा है, बढ़ रहा है ना, घट रहा है, तो 9 हो जाएगा। यहाँ 5 से कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ 20 से कितना हो जाएगा, बढ़ रहा है, 21 हो जाएगा। गुना कीजिए तो कितना कितना हो जाएगा। याद रखिएगा एक बात और हम आपको बताते हैं कि ये इधरों से कटता है, ऐसे ही कटता है। जो भी काटना इसमें पड़े, जैसे ये अभी हम देख रहे हैं कि 4 से कट जाएगा, 5 बार में कट जाएगा, तो काट दिया कीजिए आसान कैलकुलेशन करने के लिए। एक बार देख लीजिए आप, जैसे ये दोनों रेशियो दिया हुआ है, अगर जो भी इधर इधर कटे तो उसको काट देना है। जैसे यहाँ 4 कट गया 5 बार में 20 से, अगर 2 भी काटना है 5 बार में तो काट सकते हैं। मगर हम देख लिए कि 10 × 50 मतलब 250 हो रहा था, तो सिंपल हो जाता है कैलकुलेशन करने में। अगर आपको नहीं काटना है तो नहीं काटिए, छोड़ दीजिए, रख दीजिए। कितना हो जाएगा देखिए, करिए तो 20 × 5 100 गुना 100 कितना, 1000। यहाँ गुना किए कितना होगा, 756। दोनों को डिफरेंस कीजिए कितना होगा, 244 कितना पर, 1000 पर ना। अब गुना करेंगे प्रतिशत निकालने के लिए 100, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, कितना हो जाएगा 24.4%। क्या हुआ 24.4%। देखिए ये बढ़ल है मान, ये घट गया, क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक ना। देख लिए कैसे, देख लिए घट रहा, 1000 था, यहाँ 756 हुआ, क्या हुआ, घट गया, तो इसलिए घट गया, लिख लीजिए। लिख लिए, हाँ। चलिए इसको मिटाते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन था, पूछा था हमको लंबाई 10% घटा दिया जाए, चौड़ाई 20% घटा दिया जाए, ऊंचाई 5% बढ़ा दिया जाए, तो उसका आयतन में कितना परसेंट घटेगा या बढ़ेगा। तो हम देख लिए कि इसको रेशियो मेथड में आप यहाँ पे सक्सेसिव लगा सकते थे, ठीक ना, ये 3 गो वाला सक्सेसिव। तो हमको लगा कि सक्सेसिव में आप ज़्यादा समय ले लीजिएगा, उससे अच्छा कि रेशियो पर चलते हैं। रेशियो जल्दी जल्दी कर दिए कि 20%, 10%, 1/10 आप घटा, तो आपको पता है घटने का मतलब हुआ कि 1 घट गया इसमें से, इसलिए 10 से 9 लिखे। 5 से अगर 1 घटा है तो ऊपर वाला जितना अगर बोल दे को घट रहा है, मतलब ऊपर वाला से घटाएंगे अगला नंबर ना। 5 से 4 हो गया, अगर यहीं पूछ लिया कि बढ़ गया तो मतलब 1 जोड़ देंगे, 20 से 21 हो जाएगा, ठीक ना। इस तरीका लिखते हैं, मिटाते हैं। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बनाइए 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि किसी गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाए, अच्छा, तो उसके पार्श्व क्षेत्रफल में कितना परसेंट, मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, में क्षेत्रफल में कितना परसेंट की वृद्धि होगा, और गोला को त्रिज्या में लिखते हैं क्वेश्चन। अच्छा पहले तो यहाँ एक फार्मूला आता है, गोला का त्रिज्या मतलब आर में अगर कितना परसेंट वृद्धि कर दिया जाए भाई, 50%, तो 50% वृद्धि क्या जाए, तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, पार्श्व क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, गोला का 4πr², 4πr²। क्या ये कांस्टेंट वैल्यू पर डिफरेंस करेगा, नहीं फर्क पड़ेगा हमको। जब ये चेंजिंग ये r² पड़ेगा, तो ये r कितना बार दिया है, 2 बार दिया है, r गुना r, या तो इस पर रेशियो पर आप 2 लगा लीजिए या सक्सेसिव लगा लीजिए। अगर 50% क्या दे रखा था क्वेश्चन में, बढ़ रहा है, 50% बढ़ रहा है, तो ये 50% का वैल्यू क्या लिखते हैं, 50% मतलब 1/2 लिखते हैं ना। तो यहाँ देख लेते हैं कितना बड़ा, 1 से बढ़ गया, 2 से 3 ना, 2 से 3, 2 से 3 2 बार काहे किया,
2 गुना था, आर स्क्वायर होता ना, इसलिए 2 दूना 4, 3 तिया 9, कितना बढ़ गया 5 बढ़ा, कितना पर 4 पर गुना 100, 125% ना, 125% क्या हुआ, बढ़ गया 125%। लिख लीजिए, निकला था आपको 125%। ठीक है, तो चलिए मिटाते हैं, एक बार लिख लीजिए आप लोग भी जल्दी सा, फिर मिटाते हैं क्वेश्चन का। बढ़िया क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है जो कराए हैं, इससे पुराना वाला वीडियो में भी यही सेम टाइप क्वेश्चन करा रहे हैं। इसके बाद आगे है पास फेल आधारित क्वेश्चन, मतलब अभी क्वेश्चन ये चलेगा 30, 31, 32 थोड़ी क्वेश्चन है। उसके बाद आपको कराएंगे नया टाइप जो है अपने आप में, जो पास फेल, उससे भी क्वेश्चन आता है और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको लगता होगा यहाँ से क्वेश्चन पूछता है तो मेंसुरेशन क्वेश्चन रहता है, मगर नहीं, ये परसेंटेज एक क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन हम बनाते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन है। यदि किसी घन के भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए, अच्छा किसी घन के भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो घन के आयतन में कितना % की वृद्धि होगा। यही बात है, 3 बार वृद्धि हो जाएगा, 10%, तो वहाँ से यहाँ से सक्सेसिव लगा सकते हैं, या हम देखिए बनाते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, हमसे पूछा था क्वेश्चन में क्या कि भैया घन के भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए, मतलब 10% बढ़ा दिया जाए, 10% बढ़ा दिया जाए मतलब 1/10, यही ना बढ़ाएगा। तो आयतन, घन का आयतन बराबर क्या होता है, भुजा का क्यूब ना, डायरेक्ट लिख देते हैं वॉल्यूम बराबर ए क्यूब। तो ए क्यूब कितना बार हुआ, 1 गुना 1 गुना 1, 3 बार हुआ है। तो ये क्या होगा, या तो 10 पर, यहाँ से देखिए बनाते हैं, देखते चलिएगा। बढ़ा है 10 से 11 होगा, 10 से 11 होगा और 10 से 11 हुआ, कितना हो जाएगा 1000, और ये 13 से 31 ना, ठीक है, 11 गुना 121, हाँ 13 से 31, ठीक है ना। तो यहाँ से आप देखिए कितना बढ़ गया 331, कितना पर 1000 पर गुना 100 कर देते हैं, ये खत्म, ये खत्म, कितना % बढ़ जाएगा 31.1%, 33 पॉइंट, हाँ सही 33.1%, 33.1% क्या हुआ, ये बढ़ गया, बढ़ गया ना, क्या मान लिख लिए हैं, बना लिए हैं। चलिए 25 तक तो बन गया, 26 है अगला क्वेश्चन ना। आप लोग भी बनाइए 26 नंबर क्वेश्चन का, बढ़िया क्वेश्चन है। छब्बीस नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या है, लिखा है एक घनाभ का आकार कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से 10%, 20% और 50% को वृद्धि हो जाता है। मतलब फिर से बोल दे रहे हैं, एक घनाभाकार आकार कमरे की लंबाई लिख लीजिए, बढ़ गया 10% से, और चौड़ाई 20% से और ऊंचाई 50% से वृद्धि हो जाता है, तो उसके आयतन में होने वाले परसेंटेज वृद्धि ज्ञात करिए। सिंपल क्वेश्चन है, अभी जो बता रहे हैं वही टाइप का क्वेश्चन बोला कि लंबाई में 10% की वृद्धि कर देते हैं, चौड़ाई में कितना वृद्धि दिया था भैया, चौड़ाई में 20% की वृद्धि कर देते हैं, और ऊंचाई में क्वेश्चन दे रखा है 50% की वृद्धि कर देते हैं, 50% की वृद्धि कर देते हैं, यही क्वेश्चन है। तो हमसे पूछा है कि आयतन में कितना % की वृद्धि होगा, तो घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, LBH ना, LBH होता है, यही होता है ना। आप देखिए इसमें वृद्धि कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये होगा आपको 1/10 में वृद्धि, ये हो जाएगा आपको 1/5 में वृद्धि, 1/2 में वृद्धि कर दीजिए सब में। 10 से कितना हो जाएगा 11, 5 से 6 और 2 से 3 कर दीजिए गुना, कितना हो जाएगा ये 100, ये 198, कितना का वृद्धि हो गया 98% का, कितना पर 100 पर गुना 198% होगा, आपको दिखा दे रहे हैं किस तरीका होगा, यह 98% की वृद्धि हो जाएगा, ठीक ना। देख लीजिए, बना लिए थे। कितना नंबर क्वेश्चन है, 26 नंबर क्वेश्चन। अभी यह 26 नंबर क्वेश्चन खत्म, ये सीट बच्चा 27 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। लिख लीजिए आप लोग भी, बेहतरीन क्वेश्चन है। कोशिश क्या कीजिए बनाने के लिए खुद से भी, जितना देर में हम क्वेश्चन दिखाते हैं और लिखते हैं उतना देर में आप भी बनाया कीजिए। सेम टाइप क्वेश्चन है, इतना टाइप क्वेश्चन तो बहुत बार कराए हैं,
और अच्छा क्वेश्चन भी है। देखिए है कि प्रैक्टिस, आप जितना क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा एग्जाम में उतना आसान रहता है क्वेश्चन बनाना। ये नमनी में कुछ उल्टा फर्क हो गया था क्या, 26 नंबर क्वेश्चन था ना, देख लीजिएगा। बाकी आप लोग बनाया कीजिए क्वेश्चन खुद से भी, नहीं प्रैक्टिस कीजिएगा नहीं बनेगा। सत्ताईस नंबर क्वेश्चन बताना है ना। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लिखा है यदि किसी बेलन के अर्धव्यास, अर्धव्यास मतलब क्या, व्यास मतलब 2 आ रहा है, अर्धव्यास मतलब r, वही त्रिज्या का वैल्यू दिया, को 50% कम करके तथा उसके ऊंचाई को 50% बढ़ा कर एक नया बेलन बनाया जाता तो बेलन का आयतन ज्ञात करें। मगर त्रिज्या को 50% मतलब कम कर देता है, ऊंचाई को 50% बढ़ा दिया जाता है, तो उसका आयतन बताना है क्या परसेंट बढ़ेगा। सिंपल क्वेश्चन है। कितना नंबर है भैया, 27 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दे रखा था कि बेलन का त्रिज्या का मतलब आर का कम कर देते हैं 50% से कम कर देते हैं, और उसका ऊंचाई का भी, ऊंचाई क्वेश्चन में दे रखा है 50% से बढ़ा देते हैं, 50% से बढ़ा देते हैं, तो उसका आयतन में क्या होगा। तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का शेप देखिए इस टाइप का होता है। बेलन का शेप यही कुछ इस टाइप का शेप होता है, यहाँ से यहाँ आर होता है, यहाँ से यहाँ एच होता है ना। कुछ अच्छा से नहीं बना कि इस टाइप का उसका शेप होता है, ठीक ना। तो बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है ना बेलन का आयतन। देखिए ये पाई तो कांस्टेंट है, इस पर फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, किस पर पड़ेगा, आर स्क्वायर पर एच पर। तो ये 2 बार गुना हो जाएगा आर गुना एच। आप देखिए जिसका जिसका मान दिया हुआ ध्यान से एक बार देखिएगा। 50% किसका घट रहा है, आर का वैल्यू, तो इसका मान कितना होता है 1/2 ना, 50% का, तो 2 से कितना हो रहा है 1 हो रहा है, 2 से 1 हो रहा है, 2 बार हो रहा है ना। 2 बार काहे लिखे, काहे कि यहाँ आर दिया हुआ था, 2 बार आर था, और ऊंचाई 1 बार बढ़ रहा है। देखिए ऊंचाई क्या हो रहा है 1 बार बढ़ रहा है, तो 2 से कितना हो रहा है ये 3 हो रहा है, यही था ना, है ना। यही से हम 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 से कितना बढ़ गया 3 बढ़ा, कितना बढ़ा घटा है क्वेश्चन में यही दिया होगा, बढ़ा या घटा, 5/8 गुना 100, 5/8 गुना 100। 1/8 का वैल्यू कितना होता है 12.5%, 12.5%। 1/8 का वैल्यू लिखा है, पुराना वीडियो जो हम बताएं 2 बेसिक कैलकुलेशन में, उसमें बता रखें कि 1/8 का वैल्यू कितना होता है 12%, 12.5%। यहाँ लिख देते हैं। चलिए 12.5 गुना 5 कीजिए, कितना हो जाएगा 62.5%। हाँ तो इतना परसेंट आप डायरेक्ट देखिए, जिसको याद रहेगा 1/8 का वैल्यू 12.5%, देखिए इसमें काटने में आप फंस जाइएगा, समय ज़्यादा लग जाएगा। तो जिसको भी याद रहेगा कि 1/8 का वैल्यू 12.5% होता है, तो वो 5/8 मतलब 5 गुना होगा, मतलब 62.5%। अब क्या हुआ 62.5%, देखिए ये ज़्यादा मान है, ये कम है, क्या हो रहा है घट रहा है, तो यहाँ लिख देंगे घट रहा है, ठीक ना। देख लीजिए, बनाइए क्वेश्चन को, जिसको लिखना है लिख लीजिए। 27 नंबर क्वेश्चन था। क्या था, कितना नंबर क्वेश्चन था ये क्वेश्चन था 28 नंबर, लिखा गया 27 नंबर, ठीक ना, उल्टा हो गया है। 27 नंबर क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन था 28 नंबर। नंबरिंग में वहाँ देख लीजिएगा, मिटा देना, मिटाते हैं, लिख लिए हाँ। 28 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, बेहतरीन क्वेश्चन है, सब एक ही टाइप क्वेश्चन है। देखिए टाइप एक ही है, बस है कि थोड़ा किसी का आयतन, किसी का परिधि, किसी का व्यास, किसी का घनाभ का आयतन इधर उधर चेंज करके आपको पूछ रहा है कि क्या वृद्धि होगा। अगर एक बार आप ढंग से देख लीजिएगा और सीख लीजिएगा तो ये सब चीज़ में दिक्कत नहीं होगा। एक बार परसेंटेज जब खत्म हो जाए तो आप जो भी बुक हो उससे बनाइए, आपसे सब कोई भी बुक कहीं से परचेज कीजिए, आपको हर क्वेश्चन बनेगा हर बुक का। इसलिए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताते हैं कि सब टाइप का क्वेश्चन पकड़ा जाए। चलिए देखिए 27 नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं हम भी।
आप भी देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है कि एक लंबवृत्तीय शंकु का आधार के त्रिज्या को ऊंचाई को स्थिर रखते हुए, अच्छा आधार का त्रिज्या को ऊंचाई को स्थिर मतलब ऊंचाई को स्थिर रखता है, 15% बढ़ाया जाता है, तब शंकु का आयतन में कितना % बढ़ेगा। अच्छा क्वेश्चन हम लिख देते हैं क्या क्या दिया हो क्वेश्चन में, बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर हम त्रिज्या को 15% बढ़ाए, त्रिज्या को 15% बढ़ाएं, उसके बाद ऊंचाई को कांस्टेंट रखें, ऊंचाई को कांस्टेंट रखें। देखिए पहले 1/, इसको क्या बोला है, इसको कांस्टेंट रखना है, इसको क्या करना है, कांस्टेंट रखना है। उसके बाद देखिए शंकु का आयतन बराबर क्या होता है पता है आपको, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए ये तो कांस्टेंट रहता है, पहले से जानते हैं, ये वैल्यू पहले से कांस्टेंट रहता है, क्योंकि इसका मान होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर का, इसका मतलब 1/3 और पाई का वैल्यू क्या होता है, पहले से कांस्टेंट रहता है। मगर हमसे क्वेश्चन में क्या दिया हो कि बताइए एच के भी हम कांस्टेंट रख लेते हैं, तब बताइए इसका आयतन में क्या होता है। आप बताइए 2 बार ये भी कांस्टेंट रह गया और ये भी कांस्टेंट रह गया, दोनों कांस्टेंट रह गया, तो अब क्या होगा, आर 2 ही बार तो गुना हो रहा है, आर गुना आर हो रहा है, मतलब ये भी 15% से बढ़ रहा है और ये भी 15% से बढ़ रहा है। तो अब इसमें तो आराम से सक्सेसिव लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं, 15 प्लस 15 गुना 15/100 हो गया 30। ये कितना हो जाएगा जी, 5 तिया 15, 5 20 100, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 3 तिया 9/4, 9/4 का वैल्यू कितना होता है, 9/4 के 9/4 लिखें जी, 4 दूना 8, एक फिर बचा, 4 दूना 8, 2 4 5 20, इस टाइप का जी, 2.25 ना, ठीक लिखे हैं 2.25, मतलब इसका मान कितना हो जाएगा आंसर, ये तो इसका कैलकुलेशन किए हैं इधर 32.25 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देख लीजिए एक बार, देखिए किस तरीका सोचे थे, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था हमसे, क्वेश्चन में दे रखा था जे बताइए कि अगर आर को बढ़ाते हैं तो ऊंचाई कांस्टेंट रखते हैं, आर को बढ़ाते हैं मगर ऊंचाई भी कांस्टेंट रखते हैं। अगर यही क्वेश्चन में ऊंचाई कांस्टेंट का बात नहीं रहता तो हम तो ऊंचाई के बारे में भी कुछ ना कुछ दिया रहता, जो ऊंचाई की भी 10% बढ़ा रहे हैं या ऊंचाई को भी 10% हम घटा रहे हैं, मगर क्वेश्चन में दे रखा तो ऊंचाई को हम कांस्टेंट कर लेते हैं। तो पहले से 1/3 तो कांस्टेंट था ही, 1/3 पाए, ऊंचाई दिया तो ऊंचाई भी कांस्टेंट कर दिया। उसके बाद देखिए किस पर डिपेंड कर रहा है, आर पर, आर 2 बार गुना था तो सक्सेसिव लगा दिए, ठीक ना। देख लीजिए सक्सेसिव इसलिए लगाया कि देखिए इसको 15 का लिखते थे, फिर 15/100 काटते, थोड़ा दिक्कत होता, मगर दिक्कत तो नहीं होता, 5% का वैल्यू आपको पता है 1/20 होता है, तो 15% का वैल्यू कितना होता है, 3/20 होता है, तो हम तो बनाइए देते हैं, मगर आपको दिक्कत होता थोड़ा, क्योंकि वैल्यू तो याद होगा नहीं, हम जानते हैं सबको। वैल्यू याद करना कैसे बताए थे, जिस तरीका गर्लफ्रेंड का नंबर याद करते हैं उस तरीका प्रतिशत का वैल्यू याद कीजिए, तभी आपसे जिस तरीका बात करने में मज़ा आता है गर्लफ्रेंड से, तभी प्रतिशत को बनाने में, परसेंटेज को मज़ा आएगा, नहीं तो ब्रेकअप होने के बाद जो मज़ा आता है वही मज़ा आएगा जब नहीं याद रखिएगा तो। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, कितना नंबर क्वेश्चन है, 27 नंबर बता दिए, 28 नंबर बता दिए, 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन का त्रिज्या को 10% कम, वही है क्वेश्चन से हम क्या कर रहा है, बेलन का त्रिज्या का 10% कम कर रहा है, सब वही क्वेश्चन है, और उसका ऊंचाई को 20% बढ़ा जाता है। अच्छा इसका ऊंचाई को बढ़ा दिया, ऊंचाई को 20% बढ़ा दिया जाता है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1/10, इसमें तो दिक्कत है ये नहीं है, इसका वैल्यू 1/5, तो ऊंचाई को 20% बढ़ा, तो इसका आयतन में प्रतिशत कितना वृद्धि या कमी होगा। तो आयतन बताइए क्या होता है बेलन का, पाई आर स्क्वायर एच होता है ना जी, पाई आर स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट हो गया। अब किस पर डिपेंड करेगा, आर स्क्वायर और एच पर। आर स्क्वायर का मतलब क्या, 2 बार गुना, एच का मतलब 1 बार गुना, यही ना हुआ। तो आप देख लीजिए जो दिया, जो आर का 2 बार गुना मतलब आर का 2 बार लगाना है सक्सेसिव, तो ये क्या हो जाएगा 10 से 11, 10 से 11 होगा ना जी, देख रहे हैं। और ऊंचाई 1 बार बढ़ रहे हैं, वो कम कर रहे थे ना जी, कम करेंगे तो 10 से 9 ना होगा, 10 से 9, 10 से 9 और 5 से 6 कीजिए तो 500 हो जाएगा ना। ये यहाँ ये कितना हो रहा है, 486। देखिए कितना बढ़ गया, कितना बढ़ा है, 12 बढ़ा है, कितना पर 14, क्या नाम बोले 12 कैसे, 14 बढ़ा है 500 पर गुना 100,
यही ना हुआ जी, ठीक लिख रहे हैं। कितना हो गया देखिए, काटिए 5, 14 में भागा दीजिए 5 से, 2.8, ठीक है, ठीक है। क्या हो रहा है 2.8 मगर कम ही हो रहा है, देख लीजिए, लिख लिए हैं। बढ़िया क्वेश्चन था। क्वेश्चन में दे रखा था कि त्रिज्या को 10% घटा देते हैं, ऊंचाई को 20% बढ़ाते हैं, तब बताइए कि बेलन का आयतन में क्या फर्क पड़ता है। क्वेश्चन में देखिए बेलन का आयतन बढ़ाओ, क्वेश्चन क्या होता है कि पाई r स्क्वायर एच होता है। पाई तो कांस्टेंट ही रहेगा, पाई तो कांस्टेंट रहता है, r पर डिपेंड करता है। तो r 2 बार गुना था तो r गुना r का क्या r स्क्वायर होता है, ऊंचाई h होता है। तो r 2 बार था तो उसको 2 बार हम लिखे 10 से 9, 10 से 9। h एक बार बढ़ रहा था, देखिए बढ़ रहा था 5 से 6 लिखे। बात में कैलकुलेशन तो जानते ही हैं कैसे क्या जाता है, लिख लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन है 30 नंबर। कितना नंबर है भैया, 30 नंबर कर देते हैं इसको। 30 नंबर क्वेश्चन है, ये भी इजी है। एक लंबवृत्तीय शंकु को ऊंचाई को में 200% की वृद्धि और आधार के अर्धव्यास में 50% का कमी करने पर, अच्छा शंकु का आयतन में, मतलब आयतन में कितना परसेंट का वृद्धि या कमी होगा। सिंपल क्वेश्चन है, जो दे रखा है क्वेश्चन में लिख देते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ऊंचाई 200% से बढ़ा देते हैं, ऊंचाई 200% से बढ़ा देते हैं। उसके बाद क्वेश्चन में दे रखा है कि उसके आधार का अर्धव्यास मतलब आर क्या देखा है 50% से कमी करते हैं ना जी, 50% से कमी करते हैं। तो चलिए यहाँ से बनाइए। तो अब इसका आयतन, शंकु का आयतन बराबर क्या होता है, शंकु का आयतन बराबर क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, यही होता है ना। इस पर तो डिपेंड करेगा ही नहीं, 1/3 पाई, आप देखिए r स्क्वायर और h पर डिपेंड करेगा। शंकु था क्वेश्चन में, हाँ शंकु, लंबवृत्तीय शंकु। यहाँ पे लिख देते हैं। तो r स्क्वायर क्या है, r है 2 बार, मतलब घट रहा है, तो 2 से 1 हो रहा है, 2 से 1 हो रहा है, यही हो रहा है ना। ऊंचाई के बारे में दिया है कि 200% बढ़ रहा है, मतलब 1 से 3 हो रहा है। ये देखें तो हम जो लिखे हैं ये समझ में आ रहा है आपको, 2 से 1 हो रहा है, 2 से 1 हो रहा है, 1 से 3 हो रहा है, नीचे वाला नहीं समझ में आ रहा है। देखिए 200% का वैल्यू कितना, 200% से भगा दीजिएगा 200/100 होगा ना। ये खत्म, ये खत्म, कितना हो जाएगा 2/1, मतलब क्या 1 तो था पहले और 2 बढ़ रहा है, तभी हुआ 1 से 3। पहले लिखते थे ना 12.5% का वैल्यू कितना लिखते थे 1/8, मतलब अगर 12.5% से बढ़ रहा है तो मतलब क्या हो रहा है 8 से ये 9 हो रहा है, यही हो ना। तो यही 1 तो था पहले और बढ़ रहा है, तो 1 से बढ़ेगा क्या होगा 3 होगा, यही लिखे हैं, समझ गए। चलिए आप कीजिए, कितना हुआ, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3 हुआ ना, हाँ कितना बढ़ गया 1 बढ़ गया 4 पर गुना 100, 1/4 का मतलब 25%। चलिए लिख लीजिए, बढ़िया क्वेश्चन था। 25 क्या हो रहा है, घट रहा है, तो घट गया। बढ़ने का मतलब ऊपर तीर, घटने का मतलब नीचे तीर। लिख लेते हैं। एक क्वेश्चन है, जल्दी करा ही देते हैं ये क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन, आप लोग भी देखिए और बनाइए, नॉर्मल क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है 31 नंबर। क्वेश्चन दे रखा है कि यदि किसी शंकु के आधार के क्षेत्रफल को 100% बढ़ा दिया जाता है, अच्छा दिया जाता है, तो क्या आयतन में कितना % बढ़ेगा। अच्छा आधार का क्षेत्रफल शंकु बराबर क्या होता है पता है, जानते हैं, शंकु का आधार का क्षेत्रफल यही होता है पाई r स्क्वायर, यही होता है कौन, ये यहाँ सर्किल बनाता है। आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, हाँ वृत्त का क्षेत्रफल हो जाता है। आधार का क्षेत्रफल मतलब पाई r स्क्वायर, ठीक है। ये अब हमको क्वेश्चन में क्या देखा, आधार का क्षेत्रफल मतलब क्या, देखिए पाई r स्क्वायर, ये ना है आधार का क्षेत्रफल, इस पर डिपेंड करेगा नहीं करेगा, क्या करेगा r पर करेगा। और हमसे पूछा क्या आयतन, तो आयतन बराबर क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये ना। देखिए इस क्वेश्चन में h के बारे में कुछ दिया हुआ नहीं, जिस क्वेश्चन में h के बारे में दिया हो नहीं उसको हम ऑटोमेटिक अपने आप से मान लेंगे वो कांस्टेंट है। और ये क्वेश्चन में h के बारे में कुछ दिया हुआ नहीं था, ठीक है, h के बारे में कुछ दिया हुआ नहीं था, h ऑटोमेटिक ये क्या है
कांस्टेंट है, दिया ही नहीं था कुछ तो इसका वैल्यू। अगर देखिए ये तो पहले से कांस्टेंट था, ये पहले से कांस्टेंट, ये कांस्टेंट हो गया, तो यहाँ भी आर स्क्वायर हुआ, यहाँ भी क्या है आर स्क्वायर। तो जितना से यहाँ बढ़ रहा है यहाँ उतना ही से बढ़ेगा ना, नहीं समझे। देखिए क्वेश्चन में देखा था आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ आर तो ये कांस्टेंट हो गया, यहाँ देखिए आर स्क्वायर से बढ़ रहा है। हमसे पूछा है कि आयतन में कितना से बढ़ेगा, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है आयतन, तो यहाँ एच तो कांस्टेंट यहाँ भी हो गया, क्योंकि यहाँ कुछ दिया ही नहीं था, तो यहाँ भी आर स्क्वायर। देखिए या तो यहाँ आर का वैल्यू आप निकाल लीजिए पहले, ठीक ना, और तब यहाँ 2 बार आप सक्सेसिव लगा लीजिए, या डायरेक्ट देख लीजिए आर स्क्वायर से वहाँ बढ़ रहा है तो यहाँ भी आर स्क्वायर से बढ़ेगा, डायरेक्ट है। तो कितना से बढ़ जाएगा, ये भी कितना से बढ़ रहा था 100% से, तो ये भी 100% से बढ़ जाएगा। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन था आज का, 31 तक क्वेश्चन हुआ, ठीक ना। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है, फेसबुक व्हाट्सअप जहाँ भी देखते हैं, आप अपना भैया भौजी को अवश्य शेयर कीजिए, जो खास करके जो SSC GD के लिए तैयारी करते हैं, फिजिकल करते हैं, और बाकी इसके बाद आपको फिजिकल का वीडियो डाल देते हैं, ठीक ना। ठीक है, आज भर के लिए इतना ही रहने देते हैं।